नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है। इसमें ABC यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो चैप्टर है उसके प्रैक्टिकल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक इजी क्वेश्चन मैंने लिया है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ट्रेडिशनल की कैलकुलेशन कैसे होती है और ABC सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन कैसे होती है। तो कंपैरिजन भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ये चोमूलाल एंटरप्राइज है जिसने डिसाइड किया है कि वो ABC उसके आधार पर ये अपनी कैलकुलेशन करेंगे एक्टिविटीज़ की। आप जानते हैं एक्टिविटी की कैलकुलेशन होती है कॉस्ट ड्राइवर के आधार पर। अब दोस्तों, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने मेरी थ्योरी वाली वीडियोस देख ली है ABC की। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको थ्योरेटिकल डिफरेंस समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि आखिर ये होता क्या है, इसे हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ट्रेडिशनल वाले में क्या कमी थी, ABC का क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है। एक तो दिया भाई एक्टिविटीज़, क्योंकि एक्टिविटीज़ की ही यहाँ कैलकुलेशन होती है। एक्टिविटीज़ दी हैं मशीन, डायरेक्ट लेबर, सेटअप, प्रोडक्शन ऑर्डर, मटेरियल हैंडलिंग, पार्ट्स। फिर ये एनुअल कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी यहाँ पर दी है। अब हमारे पास ये 40,000 घंटे दे रखे हैं, 6,000 घंटे, 20,000 घंटे, 4,000 घंटे, 2,000 रिक्विजिशंस। रिक्विजिशंस क्या होता है कि जब आप ऑर्डर मंगाते हैं तो जब आप रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहाँ रिक्विजिशन नोट हमें पढ़ने को मिलता है। ये वो नोट है जिसके ऊपर सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं कि कौन सा मटेरियल चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए और कितना चाहिए। तो इसके आधार पर ही माल मंगाया जाता है। तो जितने रिक्विजिशन होंगे उतने ज़्यादा खर्चा लगेगा मटेरियल को हैंडल करने का। और फिर हमारे पास पार्ट्स हैं तो ये पार्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है। इसको आप ऐसे भी साथ में लिखा होता है पार्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऑफ पार्ट्स। तो ये हैं कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर आपको दिए रहते हैं कि किसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है। फिर कॉस्ट है हमारे पास पूरे साल की, तो ये सब कॉस्ट दे रखी है इनकी, ठीक है जी। और फिर ये दे रखा है कि जो कॉस्ट ड्राइवर है उस एक प्रोडक्ट का जिसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसने कितना कितना ये सब कंज्यूम किया है। घंटे हैं तो घंटे, ऑर्डर है तो ऑर्डर, रिक्विजिशन है तो रिक्विजिशन, यानी उसने कितना कॉस्ट ड्राइवर कंज्यूम किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये ऑल प्रोडक्ट्स के हैं, सारे के सारे टोटल हैं ये। और हमें ये निकालना है कि किसी एक प्रोडक्ट का ये जो कैलकुलेशन है ये 1 प्रोडक्ट की है। उस प्रोडक्ट का नाम क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है, उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये आपके डिपार्टमेंट्स की भी हो सकती है सारी टोटल एक्सपेंस। तो हमने ये निकालना है अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है तो वो अगर इतना इतना कंज्यूम कर रहा है तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी। ऑल फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट टू प्रोडक्ट आर बेस्ड ऑन 200 ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 200% कर देंगे तो आपकी जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो वाली सारी कॉस्ट आ जाएगी। इस तरीके से बात कौन करता है? इस तरीके से बात करता है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। यानी ये ट्रेडिशनल वाले के लिए दिया हुआ है और जो ऊपर वाले एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे ABC के लिए दे रखे हैं। कंपेयर द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग बोथ ट्रेडिशनल एंड ABC सिस्टम। अब आपको ट्रेडिशनल और ABC सिस्टम दोनों से करके क्वेश्चन को दिखाना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपको शुरुआत करने के लिए और क्वेश्चन को समझने के लिए। ये वाला क्वेश्चन पेपर्स में भी आया हुआ है इंडिया में किसी न किसी यूनिवर्सिटी में। एडुट्रिक्स की देखिए एप्लीकेशन है हमारी, इसमें आप इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। आप
इसके स्टोर में जाइए, आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा, थ्योरी, प्रैक्टिकल, वीडियो, पीडीएफ, सब कुछ हर तरीके से, हर वेरिएशन के साथ, बहुत ही कम से कम कीमत में। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम जल्दी से कर लेते हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से क्या बनेगा। इन्होंने कह दिया भाई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 200% कर दो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो है 18,000 रुपये, तो इसका हमने 200% कर दिया, यानी 200/100, ये आ गया 36,000 रुपये। तो देखो आप इसमें तो आप कुछ करना है नहीं, सो 36,000 हमारा ये आ गया। अब जो मेन फोकस है वो है एबीसी का। एबीसी में कैसे करेंगे? अब एबीसी में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट किस किस का कैलकुलेट करना है। इसमें आपको दो ही काम करने हैं, एक तो कॉस्ट ड्राइवर रेट आप कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा काम आपने करना है फिर उसके बेस पर आप कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। बस इतना काम करना है, यानी कॉस्ट को बांटेंगे। तो आप कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करने से पहले आप ये एक बार सिलेक्ट कर लो कि आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट किस किस का कैलकुलेट करना है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का आपको कुछ भी नहीं करना, वो आप डायरेक्ट ले लोगे, क्योंकि उसकी तो डायरेक्ट कॉस्ट हमें पता होती है प्रोडक्ट के ऊपर कितनी लगी, तो उसको बांटने वाली कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। प्रॉब्लम आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, या आप कह लीजिए ओवरहेड्स की। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है मेनली ये ओवरहेड्स पर चलता है, तो सारा काम हम इन ओवरहेड्स पे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायरेक्ट लेबर दिया है इस पर मुझे एबीसी में कुछ भी काम नहीं करना, तो इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है जी। चलिए तो सबसे पहले हम एबीसी के अंदर क्या करते हैं, एबीसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम करते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ड्राइवर रेट का फार्मूला होता है कॉस्ट पूल ऊपर और उसका ड्राइवर नीचे। कॉस्ट पूल का हो गया मतलब उसका खुद का एक्सपेंस जो डायरेक्टली गिवन होता है, और ड्राइवर यानी कि वो किसके आधार पर कैलकुलेट हो रहा है। जैसे मशीन है घंटों के हिसाब से चल रही होगी, लेबर है उसको आप घंटों के हिसाब से पेमेंट कर रहे होंगे, सेटअप है मशीन सेटअप तो वो सेटअप के हिसाब से कर रहे होंगे, ऑर्डर्स है तो वो नंबर ऑफ़ ऑर्डर के हिसाब से चल रहे होंगे, इस तरीके से। तो जैसे मशीन का देख लेते हैं, मशीन का कॉस्ट पूल यानी उसका खर्चा, और मशीन का आधार बनेगा नंबर ऑफ़ आवर्स। तो हम देख लेते हैं खर्चा कितना है, घंटे कितने। देखिए ये है मशीन, इसका खर्चा है 10 लाख रुपए और इसे घंटे हैं 40,000 घंटे। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया 25 रुपये पर आवर, एक घंटे के 25 रुपये। तो मशीन का एक रेट आ गया कि आपके एक घंटे के 25 रुपये। देखिए ये बिल्कुल कुछ ना इस तरह से है जैसे आप 100 बनाना ख़रीद के लाए, 100 बनाना ख़रीद के लाए आप 2,000 रुपये के। अब आप ये निकाल रहे हो कि सबसे पहले कि एक बनाना कितने का है, तो एक बनाना हो गया 2,000 डिवाइडेड बाई 100, तो यानी कि 20 रुपये का आपको एक केला पड़ रहा है। बड़ा महंगा केला है, ऑर्गेनिक होगा भाई। अब आप ये बताओ कि 20 केले कितने के बने, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि ये जो 20 रुपये थे ये, और इनटू ये नंबर ऑफ़ बनानास 20, तो आपको ये 400 रुपये के पड़ गए। तो कुछ इसी तरह का काम यहाँ पर हो रहा है। ये हमने एक घंटे का रेट निकाल लिया, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितने घंटे चले, ठीक है जी। चलिए सेटअप का देखते हैं, ड्राइवर रेट क्या आएगा, इसका कॉस्ट पूल, इसका खर्चा, और नंबर ऑफ़ सेटअप्स, नंबर ऑफ़ सेटअप्स के भी घंटे ही दे रखे हैं इसके आगे, वो हम देख लेते हैं। देखिए ये सेटअप्स है, इसका आधार भी घंटे ही हैं, तो इसके 2 लाख को इसके 20,000 घंटों से हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं, ये किया, हमें मिल गया 10 रुपये एक घंटे का। चलिए अब जल्दी से बाकी भी कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर हमारा अगला एक्टिविटी है, इसका खर्चा है 4 लाख रुपए
और इसके ऑर्डर है 4000 ऑर्डर, तो इसका जो ड्राइवर बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, क्योंकि ऑर्डर आ रहे हैं इसके अंदर। तो 4 लाख की कॉस्ट, 4000 है उसके ऑर्डर, एक ऑर्डर का खर्चा आ गया 100 रुपये। अगला हमारे पास आ रहा है मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग के 40,000 रुपये का खर्चा है और 2000 इसके रिक्विजिशन है। तो इसका जो ड्राइवर है वो है नंबर ऑफ़ रिक्विजिशन। अब ये देख लेते हैं हम, 40,000 को हमने डिवाइड कर दिया 2000 से, तो 20 रुपये एक रिक्विजिशन के आ गए। ऐसे ही हमारे पार्ट्स का बन जाएगा, अमाउंट को हमने नंबर ऑफ़ पार्ट्स से डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट का खर्चा 40 रुपये आ गया। तो यानी कुल मैंने मिला के करा क्या है, मैंने इस कॉस्ट वाले कॉलम को एक ड्राइवर वाले कॉलम से डिवाइड कर दिया, तो उससे मेरे पास आ गया कॉस्ट ड्राइवर रेट। अब ये जो कुछ भी आया है उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, 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 इससे और इससे, यानी सिर्फ डायरेक्ट लेबर वाला छोड़ दूंगा, और बाकी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने वही किया है, 500 घंटे 25 रुपये, 150 घंटे 10 रुपये, इनको मैंने इनके अपने अपने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया है जो हमने कैलकुलेट किया है। जैसे ये पार्ट्स ड्राइवर रेट था 40 रुपये, तो 40 रुपये इसका रेट था और 30 इसके पार्ट्स थे। मटेरियल हैंडलिंग का रेट आया 20 रुपये, तो ये 20 रुपये इसका रेट था और 60 इसके अंदर रिक्विजिशन थे। तो उनको मल्टीप्लाई करके ये वाले अमाउंट्स आ गए हमारे पास। और डायरेक्ट लेबर वाला अमाउंट मैंने डायरेक्ट ही लिया है, ये क्वेश्चन में जो गिवन था वही ले लिया, मैंने इसके अंदर कुछ भी कैलकुलेशन नहीं की है। तो टोटल यहाँ पर जो खर्चा आ गया वो 35,400। तो अब अगर हम देखें कि भाई ट्रेडिशनल वालों का खर्चा कितना आया था, 36,000 रुपये, और जब हमने ABC से कैलकुलेशन की तो खर्चा आया है 35,400, यानी ट्रेडिशनल वाला एक्सेस खर्चा बता रहा था। तो हमारा जो सही खर्चा है वो है 35,400 वाला, जो हमने बिल्कुल एक्टिविटी बेस्ड हमने कैलकुलेट किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंस समझ आया होगा, क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई दिक्कत है तो बात कीजिए, इसी तरह जुड़े रहिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।